जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग खंड 3 को लेकर चलेंगे। खंड 3 में आपका ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। यदि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र को अच्छे तरह से परिचित हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र से अच्छे तरह से परिचित हो जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम सूत्र को, जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग निगमन करेंगे। यदि निगमन करने आ जाता है तो क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग 2-3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र को अलग अलग वीडियो में उसको हम क्या कर रहे हैं? निगमन करवा दे रहे हैं। ठीक है? उसको अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है? यदि आपसे चैप्टर का नाम एक बार और बोल देते हैं, खंड 3 त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज की भुजाएं और कोणों में संबंध। त्रिभुज की भुजाएं और दिया है क्या? कोणों में संबंध। तो हम लोग क्या करेंगे? आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला ए अपान साइन ए, और आपसे बताना चाहेंगे यह आपका 5 नंबर में पूछेगा। ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी इक्वल में सी अपान साइन सी है। ठीक है? इतना दिया है और हमें क्या करना है? इसका निगमन करना है। इस सूत्र को हमें निगमन करना है। ठीक है? बराबर में आप लोग के भी लेके चल सकते हैं। के आपका अचर पद है। ठीक है ना? तो इसका हमें निगमन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले आंख बंद करके साइन ए, साइन बी, साइन सी का नाम लिया है, ए बी सी का नाम लिया है। तो हल करते हैं यहाँ से। ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है? यह हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है? यह हमारा क्या होगा? त्रिभुज हो गया। यहाँ मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ऐसे इसका क्या कीजिए? नाम दे दीजिए। नाम दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। ए बी सी एक नाम दे दिए। ठीक है? बी के सामने क्या? अब हमें भुजा चाहिए, तो बी के सामने का जो भुजा होगा, कोण बी के सामने की जो भुजा होगी वह स्मॉल बी। कोण ए के सामने की जो भुजा होगी स्मॉल ए। कोण सी के सामने की जो भुजा होगी स्मॉल सी। इतना आपको कंफर्म हो गया? हो गया। रचना लिखेंगे। रचना बस एक लाइन का रचना है। रचना में क्या करेंगे? कोण ए को हम क्या करेंगे? यानी कि लंब डाल रहे हैं बीसी पर लंब डाला कोण ए से। कोण ए से बीसी पर लंब डाला, लिखेंगे कोण ए से बीसी पर लंब डाला। ठीक है? बस इतना हो गया। कोण बी से बीसी पे, कोण ए से बीसी भुजा पर, बीसी यानी कि बीसी आपका क्या है? भुजा है। तो बीसी भुजा पे लंब डाला तो यह आपका कितना बनेगा? 90 अंश। इधर भी आपका 90 अंश। ठीक है? 90 अंश। इतना कंफर्म हो गया। देखिएगा, बहुत सरल तरीके में समझा देंगे कि आप लोग वहां तक सोच नहीं सकते हैं। एकदम आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है? अब हमें साइन ए, साइन बी, साइन सी इतना तो चाहिए। तो साइन ए के लिए देखिएगा, हम बी के लिए ले चले हैं त्रिभुज ए, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है ना? ए डी बी में, तो ए बी डी में आप लोग क्या कर सकते हैं? यदि कोण बी के लिए ले चल रहे हैं, कोण बी के लिए साइन बी। ठीक है? साइन बी लेके चल रहे हैं, तब साइन बी लेके चल रहा है तो यह आपका क्या है? कोण है। कोण बी के लिए तो यह हमारा क्या है? लंब है। ठीक है? और यह 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह हमारा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यह हमारा कर्ण का काम करेगा। ठीक है ना? तो यह हमारा कर्ण के काम करेगा। तो आप लोग जानते हैं
साइन बी आपका लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब क्या है, एडी बाई में आपका कर्ण कितना है, ए बी। इतना कंफर्म हो गया। या लिखेंगे एडी बराबर में त्रिज्या गुणा करा दीजिए ए बी इंटू साइन बी। इतना हो सकता है। यहाँ पर चलते हैं, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ आपका 5 नंबर का है, इसीलिए इसको अलग लेक्चर में रख रहे हैं। तो एडी बराबर हम ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी और साइन बी है तो साइन बी, ठीक है, साइन बी है तो साइन बी मान लेते हैं हम। यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया, पुनः ए डी सी में त्रिभुज ए डी सी में। तो जब त्रिभुज ए डी सी लेके चलेंगे तो आपका लंब यह आपका 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा यह हमारा कर्ण का काम करेगा, ठीक है। 90 अंश की जो सामने की भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो हम साइन सी के लिए लिख चल रहे हैं, कोण सी के लिए, यानी कि साइन सी जब लिख चलेंगे, साइन सी, यह कास सी भी लेके चल सकते हैं। देखिए यदि कास सी लेके चलते हैं तो कास सी क्यों लेके चले, ठीक है, कास सी क्यों लेके चले, जबकि हमें पूरा साइन के पद में सिद्ध करना है। साइन के पद में इतना ध्यान में रहे, तो साइन आपका होना चाहिए जबकि कास नहीं होना चाहिए। कास भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हमें कास में सिद्ध करना रहता तब, जिसके हिसाब, देखिए जो सिद्ध करना रहता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो साइन ए भी है, साइन ए भी है, तो कोण आपका ए बी सी दिया है तो ए बी सी के लिए ले चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कास नहीं लेंगे, इतना ध्यान में रहना चाहिए। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि कास भी ले सकते हैं, तो कास ले सकते हैं यदि आपको कास में सिद्ध करना रहता तब, ठीक है। तो साइन सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या होगा, लंब एडी बाई में आपका कर्ण कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक है। या एडी बराबर में यह त्रिज्या गुणा करा देंगे तो ए सी इंटू में साइन सी, या एडी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी के जगह पे बी साइन सी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 और 2 को, एडी यहाँ भी है, एडी यहाँ भी है। समीकरण 1 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करेंगे, संयुक्त करने का मतलब जो चीज इधर है वही चीज इधर भी है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे सी साइन बी इक्वल में होगा किसके, बी साइन सी के, ठीक है। यह बी किस में है, गुणा में है, तो इधर आके तो भाग हो जाएगा, तो साइन बी बाई में क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यह सी किस में है, देखिएगा ध्यान से, सी साइन बी है, यह आपका किस में है, गुणा में। बी क्या है, गुणा में, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और यह सी किस में है, गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो साइन सी। इतना समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना समझ आया, यहाँ तक लगा लिए। तो अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे यहाँ से इसी प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार लिखने का तरीका क्या है, सब A to Z बता रहे हैं, कैसे कैसे लिखेंगे, सिर्फ इसी तरह लिखेंगे इसी प्रकार से आपका साइन ए जो होगा वह ए के साइन ए बाई में ए होगा। इसी प्रकार में हम कह सकते हैं कि साइन ए बाई में ए इक्वल होगा किसके, साइन बी बाई में बी इक्वल में साइन
सी बाई में सी, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन ए जो होगा, एक बार और साइन ए जो होगा बाई में ए इक्वल में साइन बी जो होगा, साइन बी बाई में बी इक्वल में साइन सी बाई में साइन सी इक्वल में के। यह हमारा अचर पद है, कि हमारा क्या है, अचर पद है, ले सकते हैं, ठीक है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। समय लगा है, पूरे अच्छे तरह से क्लियर करा दिए। एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद से कोण बी के सामने की भुजा को बी से, कोण सी के सामने की भुजा को सी से, कोण ए के सामने की भुजा को ए से हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। यानी कि ए सी का जो मान होगा वह सी होगा, ए बी का जो मान होगा वह सी होगा, ए सी का जो मान होगा वह बी होगा, ए बी का जो मान होगा वह सी होगा, और बी सी का जो मान होगा वह आपका ए होगा। इतना कंफर्म हो गया होगा। अब रचना में हमें क्या करना है, कोण बी से बीसी भुजा पर, कोण बी से बीसी भुजा पर लंब डाला, तो लंब डालेंगे तो यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश, और 90 अंश के सामने की भुजा कोण, 90 अंश के सामने की भुजा कोण। अब हम त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी डी जब लेके चलेंगे तो साइन बी, और साइन बी ही क्यों लेके चलना है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है साइन के पद में, तो साइन लेके चलिए। क्या लेके चलना है, क्या नहीं लेके चलना है, यह तो हमें जो सिद्ध करना है वहीं से बता दे रहा है, ठीक है। तो साइन बी के लिए लेके चलेंगे, तो यह आपका लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा से, वैसे ही बताएं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। एक जो जितना भी निगमन करने वाला है A to Z बताएंगे, तो छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि समझ आया हो तो कमेंट में लाइक का जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।